जेई मेन सेकेंड सेशन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है या अभी तक नहीं किया है, दोनों ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। अदरवाइज जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया उनका फॉर्म रिजेक्ट भी होगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया अगर वो ये गलती करते तो उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो पूरी वीडियो एंड तक ध्यान सुनिएगा। कितने टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्रैल में नए हुए हैं, जनवरी वाले क्या हुए हैं, सब डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो एंड तक ध्यान सुनिएगा। एंड इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी ये स्टार्टिंग है, आप जानते हो आपके भैया आपको रेगुलर जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा गाइड कर रहा हूँ। दिस साइड अमन भैया फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल। आपको IIT हो गया, NIT हो गया, IIIT हो गया, GFTI हो गया, उसके बाद आपका आईसर हो गया, साथ में आपका IIST जहां डायरेक्टली इसरो में होता है, IISc हो गया, RGIPT, IIP, जेई मेन से उसके बाद आपका जैक दिल्ली काउंसिल हो गई, जितनी स्टेट काउंसिल हो गई, आपकी जो रैंक परसेंटाइल अप्रैल के बाद आएगी उसमें बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी आपके भैया की है। आप परेशान मत होइए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया आपने पेड काउंसलिंग लॉन्च नहीं किया। ये सारी चीजें आपके अप्रैल अटेम्प्ट के जस्ट बाद होगी, अभी आप परेशान मत होइए। अभी हमें अप्रैल में अच्छा करना है, फिर आपको सब चीजें गाइड कर रहा हूँ। बट ये है जो जो चीजें आपको बोलता हूँ सारी चीजें करते रहा करिए, अदरवाइज उसकी लास्ट डेट निकलेगी फिर इशू बाद में आपको ही आएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं पहली मेन इंपॉर्टेंट बात कि क्या क्या चीजें हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो बच्चे कैटेगरी वाले हैं जिनको इशू आ रहा है सब डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो एंड तक ध्यान सुनिएगा। तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 फरवरी है और ये लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। अभी आपका बोर्ड एग्जाम भी चल रहा है, तो जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है अप्लाई कर दीजिएगा। बट अप्लाई कैसे करना है, जिन बच्चों ने सेशन 1 का फॉर्म भरा हुआ था उसमें जो उनका एप्लीकेशन नंबर था उसी एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करना है एंड फी का पेमेंट करना है। और देख लेना फी पेमेंट आपका कंप्लीट हो गया है ना। कुछ बच्चों का फी पेमेंट का इशू आ रहा था, वो इशू आ रहा है तो क्या करना है वो भी डिस्कस करूंगा। और फी पे करना मैंडेटरी है, अदरवाइज पिछली बार मैंने ऐसे बच्चों को देखा था फॉर्म तो भरा था बट फी पेमेंट नहीं हुआ था, तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आता और फिर आप फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं है, आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी वो भी डिस्कस करूंगा। बट आप जेई मेन जनवरी की तैयारी कर चुके थे एंड जेई मेन जनवरी का एग्जाम दिया होगा एंड अप्रैल में अपने आप को और अच्छा करना है। आपने देखा होगा जनवरी अटेम्प्ट में PYQ प्लस मॉक टेस्ट दोनों लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि PYQ तो आप लगा रहे हो बट मॉक टेस्ट से आपको नए पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको मैं एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं जो कि ओसवाल बुक्स की है, बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने खुद अभी पर्सनली देखा हुआ है। इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट प्लस आपके कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल मिल जाएंगे विद डिटेल्ड सोल्यूशन में, और जो आपका न्यू पैटर्न है 75 क्वेश्चन उसी में रहने वाला है। इसमें आपकी खासियत है 100% अपडेटेड न्यू सिलेबस में प्रैक्टिस होगी, साथ में आपको एग्जाम के इनसाइड ट्रिक्स भी मिलने वाली है एंड पूरा आपको ओवरऑल चैप्टर वाइज एनालिसिस मिलेगा। बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें आपका पूरा माइंड मैप भी मिलने वाला है, आप देख सकते हो, जो कि आपके लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड साथ में इसका फायदा ये है आपको एक चैप्टर एक पेज में कंप्लीट हो जाएगा। एंड फायदा क्या रहने वाला है इस बुक का, इस बुक का फायदा ये आपका डिटेल में क्वेश्चन प्लस आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बुक का, जरूर जाके लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन बच्चों को अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा करना है मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है इस बुक को परचेज कीजिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए अगला डिस्कस करते हैं आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो आपका जनवरी अटेम्प्ट की बात करें 13,11,000 बच्चों ने रजिस्टर किया, अपीयर हुए 12,58,000 बच्चे। तो आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट बात क्या आपके सामने है, क्या जो आपकी इंपॉर्टेंट बात है। बट अभी अप्रैल से, ठीक है, एक चीज ध्यान सुनिएगा, आप जब भी सेशन 1 का एग्जाम दिए होगे उससे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, ठीक है। और अगर आपका एप्लीकेशन नंबर आपके पास नहीं है तो आप फॉरगेट करके देख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। बट आपको भरना इसी से है, क्यों, मान लो अभी आपकी एक परसेंटाइल आई है 90, अप्रैल में 95 आई, तो इन दिनों का बेस्ट आपका 95 के अकॉर्डिंग रैंक बनेगा। कैसे, अगर आप इसी एप्लीकेशन नंबर से भरोगे। अगर आप दूसरा एप्लीकेशन नंबर भर दिए तो आपका जो सेशन 2 का रिजल्ट है वो नहीं आएगा। पिछले साल कई बच्चों का हुआ था, और आपको ये चीज नहीं करनी है, फिर से बोल रहा हूं, ये गलतियां नहीं करनी। कोई बच्चा अगर गलती कर दिया है तो NTA को मेल कर देना, अदरवाइज ये अनफेयर में आता है, आपको उसी से फी पेमेंट करना है। अगर उसमें कुछ इशू है, कहने का मतलब किसी बच्चे का नेम में गलती है या फादर नेम में गलती है, और साथ ही में अगर आपका करेक्शन विंडो जब आएगा
तो कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन देना चाहिए और उसी में आपको जाके चेंज करना है। जो बच्चे अभी जनरल भरे हो, अगर वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी का भर नहीं पाए थे तो वहां पे आप चेंजेस कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और जब भी आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, परेशान मत होइएगा। बट उसके वजह से फॉर्म में गलती मत कीजिए, अदरवाइज आप बहुत सफर करने वाले हो। तो अप्रैल में जो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, अब तक आपके अराउंड 1,50,000 बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं, उसमें आपके कुछ डमी भी होंगे। तो आप मान के चलिए, जो मेरा मानना यह है कि आपका जनवरी 12,58,000 प्लस टोटल 1.5 लाख, तो आपका 14 से 14.5 लाख, बट वर्स्ट केस मान के चल रहे हैं 14.5 से लेके 15 लाख बच्चे आपके टोटल रहने वाले हैं। तो अगर 14.5 लाख हुए तो 99 परसेंटाइल आपकी 14,500 रैंक, 98 परसेंटाइल आपकी 29,000 रैंक, ऐसे जाने वाला है। और अगर 14 लाख हुए तो 14,000 28,000 होंगे। देखते हैं क्या होने वाला फाइनल, बट आपको डरना नहीं, आपको अपने एक सीट से मतलब है। आइए इंपॉर्टेंट बात क्या, जो बच्चे कैटेगरी वाला इशू फेस कर रहे हैं फॉर्म भरने में, सबसे पहले एक बच्चे इशू कर रहे हैं फेस कि भैया फी पेमेंट कर दे रहे हैं बट वेबसाइट पे शो नहीं करना है। 1 से 2 दिन का वेट कीजिए, सब बच्चों का शो होने लग रहा है। अगर 2 दिन 48 आवर्स तक नहीं होता है तो आप एनटीए को मेल और कॉल कर लीजिएगा, बट अगर आपका कोई इशू आ रहा है तो आपको दोबारा पेमेंट कर देना है, ठीक है। आपका पहले वाला आपका रिफंड आ जाएगा सेम बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशानी है। अगर आप नहीं करते हो तो अगर आपकी फी पेमेंट लास्ट तक नहीं होती है तो आपको ही इशू आएगा और आपका फॉर्म फिल नहीं माना जाएगा। तो जितने बच्चों का ये वाला चीज है, फी अभी पेमेंट कर दो, आखिरी मोमेंट का वेट मत करो। आखिरी 1-2 दिन में कई बार सर्वर का भी इश्यू होता है। जो बच्चे सेशन 1 में रजिस्टर किए हुए थे उसी एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करके रजिस्टर कर लीजिए। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो करेक्शन विंडो में चेंज कीजिएगा, अभी आपका कोई और चीज नहीं होने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे सेशन 1 में रजिस्टर नहीं किए थे, सेशन 2 में एज अ न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, आप कर लीजिए। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दी है। कितने बच्चे सेशन 2 में एज अ न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और जो बच्चों का कैटेगरी वाला इशू है, भैया मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी है, मैंने फर्स्ट में जनरल भर दिया था, तो करेक्शन विंडो में चेंजेस आएगा, कर लीजिएगा। और साथ ही में एक चीज ध्यान दीजिएगा, और जो बच्चों का अगर कोई ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, बट वो एक्चुअल में जनरल है, भैया मुझे जनरल में करना है, तो आपका भी चेंजेस आता है और आपको ऐसा काउंसलिंग में कोई बहुत इशू नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का 1 अप्रैल 2025 के बाद कहीं लगता है सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जैसे ही 1 अप्रैल आ जाए अप्लाई कर देना, अदरवाइज काउंसलिंग के टाइम में आप इशू फेस करोगे। और एडवांस के फॉर्म में भी मांगा है, एडवांस के फॉर्म तक अगर नहीं बन पाता है कोई बात नहीं, वहां पे आपका डिक्लेरेशन भी लग जाएगा। तो कैसे किस बच्चों को क्या करना है आपके भैया सब अपडेट करेंगे, टिल काउंसलिंग आपको कॉलेज छोड़ के आएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा। फॉर्म को फिल कर दीजिए, अगर अभी भी कोई इशू आ रहा है मुझे कमेंट कीजिएगा, परेशान मत होइएगा।